हेलो, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों के लिए। आज ट्वेल्थ क्लास के रैन बुक के लेसन 8 को प्रारंभ कर रहे हैं। लेसन 8 क्लास 10 सॉरी क्लास 12 का है। क्लास 12 में लेसन 8 जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। ये लेसन का नाम है पृथ्वी के अंतिम छोर तक यात्रा। जर्नी मीन्स होता है यात्रा, एंड मीन्स छोर। पृथ्वी का जो छोर है उस तक यात्रा। तिसानी दोषी इसके राइटर हैं, तो उन्होंने यहाँ पृथ्वी के अंतिम छोर की यात्रा के बारे में बताया है। तो पृथ्वी का अंतिम छोर ज्योग्राफी में आपने महाद्वीप और महासागर आदि इसी के बारे में पढ़ा है। तो उनमें 5 महासागर हैं बड़े और 7 महाद्वीप हैं जो अपनी पूरी पृथ्वी को बांटे हुए हैं। तो उनमें जो पृथ्वी का अंतिम छोर है वो अंटार्कटिका महाद्वीप है। तो तुषानी जोशी ने अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में बताया है कि ये जो महाद्वीप है ये पृथ्वी की भूगर्भ के बारे में हमें बहुत सारी ज्ञान उपलब्ध कराता है। आइए हम इसके ट्रांसलेशन को शुरू करते हैं। अर्ली दिस ईयर, इस वर्ष के प्रारंभ में, शुरू में, आई फाउंड माई सेल्फ एब्रोड ए रशियन रिसर्च विसल। आई फाउंड मैंने पाया, माई सेल्फ अपने आप को, एबोर्ड सवार, सवार चढ़े हुए, रशियन रिसर्च विसल, रूस के खोजी जहाज पर, रिसर्च अनुसंधान खोज करने वाले, रशियन में रूस के, विसल मीन्स जहाज, विसल जहाज। द एकेडमिक सोकाल्स्की, ये जहाज का नाम है। हेडिंग टुवर्ड्स द कोल्डेस्ट ड्राइएस्ट विंडिएस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, संसार में सबसे ठंडे, सूखे और हवादार महाद्वीप की ओर बढ़ते हुए। हेडिंग मीन्स आगे बढ़ते हुए। आगे बढ़ते हुए कॉन्टिनेंट महाद्वीप। अंटार्कटिका, अंटार्कटिका महाद्वीप जो संसार का सबसे ठंडा है, सूखा है और विंडीएस्ट हवादार है। माई जर्नी बिगेन फ्रॉम 13.0.9 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन मद्रास। मेरी यात्रा 13.09 डिग्री से उत्तर से प्रारंभ हुई। ऑफ द इक्वेटर इन मद्रास, मद्रास में भूमध्य रेखा से, इक्वेटर भूमध्य रेखा।
भूमध्य रेखा। एंड इन्वॉल्व क्रॉसिंग 9 टाइम जोन्स, और उनमें शामिल थे 9 समय भाग, 6 चेक पॉइंट्स, 6 चेक बिंदु, 3 बॉडीज ऑफ वाटर, 3 सागर के शरीर, यानी मतलब 3 महासागर, एंड एट लीस्ट एज मेनी इकोफेयर्स, और अंततः ऐसे कई पर्यावरणीय क्षेत्र, इकोफेयर्स। इकोस फेयर्स पर्यावरणीय क्षेत्र। By the time I actually set foot on the Antarctica continent, by the time जिस समय actually set foot मैंने वास्तव में रखा, set foot कदम रखा, set foot कदम रखा ऑन द अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट, अंटार्कटिका महाद्वीप पर, जिस समय मैंने वास्तव में अंटार्कटिका महाद्वीप पर कदम रखा, आई हैड बीन ट्रेवलिंग ओवर 100 आवर्स इन कॉम्बिनेशन ऑफ ए कार एंड एरोप्लेन एंड ए शिप। आई हैड बीन ट्रेवलिंग ओवर 100 आवर्स, मैंने 100 घंटे से भी ज्यादा यात्रा कर ली थी, इन कॉम्बिनेशन ऑफ कार एंड एरोप्लेन एंड ए शिप, एक शिप जहाज, हवाई जहाज और कार से मिलाकर, कॉम्बिनेशन मिलाकर, यानी इन सबसे मिलकर, कॉम्बिनेशन मिलाकर, मिलकर के, जोड़ करके। माई फर्स्ट इमोशन ऑन फेसिंग अंटार्कटिका's expansive white landscape and uninterrupted blue horizon was a relief, followed up with an immediate and profound wonder। इसलिए माई फर्स्ट इमोशन, मेरी पहली भावना, ऑन फेसिंग अंटार्कटिका's expansive white landscape, अंटार्कटिका की एक्सपेंसिव, विशाल, विस्तृत, एक्सपेंसिव, विस्तृत, विशाल, सफेद भूभाग, भूदृश्य, लैंडस्केप, का सामना करना, फेसिंग में सामना करना। तो माई फर्स्ट इमोशन, मेरी पहली भावना, अंटार्कटिका के विशाल सफेद भूदृश्य का सामना करना, एंड और अनइंटरप्टेड, अबाधित, अनइंटरप्टेड, अनइंटरप्टेड, अबाधित, अबाधित ब्लू ओरिजन, नीला क्षितिज, बाज रिलीफ, राहत था, रिलीफ मीन्स राहत, राहत थी। फॉलोड अप विद एन इमीडिएट एंड प्रोफाउंड वंडर, फॉलोड अप आगे आया, विद एन इमीडिएट तुरंत ही, और गहरा आश्चर्य, प्रोफाउंड गहरा। आश्चर्य, वंडर एट इट्स immensity, its isolation, but mainly at how there
could ever have been a time when India and Antarctica were part of the same landmass. Wonder at its आश्चर्य इसकी immensity विशालता पर। विशालता, इसका आइसोलेशन अलग थलग, बट मेनली लेकिन मुख्य तौर पर एट हाउ देयर कुड एवर हैव बीन ए टाइम, कैसा समय रहा जब इंडिया एंड अंटार्कटिका वर पार्ट्स ऑफ द सेम लैंड मास, जब भारत और अंटार्कटिका वर पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास, एक ही भूभाग के हिस्से थे। लैंड मास भूभाग, भूखंड, अंटार्कटिका और भारत एक ही भूखंड के हिस्से थे। 650 मिलियन ईयर्स एगो, 650 मिलियन वर्ष पहले, मिलियन 10 लाख, दस लाख, ए जायंट अमलगमेटेड साउथर्न सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना, एक विशाल जायंट विशाल, ए जायंट अमलगमेटेड साउथर्न सुपर कॉन्टिनेंट, एक विशाल अमलगमेटेड जुड़े हुए दक्षिणी विशाल महाद्वीप गोंडवाना, सुपर कॉन्टिनेंट विशाल, डिड नीड इंडीड एग्जिट्स, जो निसंदेह अस्तित्व में था, विद्यमान था, सेंटर्ड रफली अराउंड द प्रेजेंट डे अंटार्कटिका, सेंटर्ड रफली अराउंड, केंद्र था, रफली लगभग, अराउंड द प्रेजेंट डे अंटार्कटिका, वर्तमान में आज के अंटार्कटिका के चारों ओर। थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन, उस समय थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट, चीजें बिल्कुल भिन्न थी, अलग अलग थी। ह्यूमन्स हैडंट अराइव्ड ऑन द ग्लोबल सीन, ह्यूमन्स हैडंट अराइव्ड ऑन, मनुष्य नहीं आया था, मनुष्य का नामो निशान नहीं था, ऑन द ग्लोबल सीन, वैश्विक परिदृश्य पर, ग्लोबल वैश्विक सीन, दृश्य, वैश्विक परिदृश्य पर मानव के निशान नहीं थे, मनुष्य का अस्तित्व नहीं था। एंड द क्लाइमेट वाज मच वार्मर, एंड क्लाइमेट वाज मच वार्मर, और जलवायु बहुत ज्यादा गर्म थी। होस्टिंग ए ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना, होस्टिंग ए ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना, वनस्पति जगत और जीव जगत के विशाल किस्मों का, प्रकारों का पनपना, फलना फूलना। फॉर 500 मिलियन ईयर्स गोंडवाना थ्राइव्ड, 500 मिलियन वर्षों तक गोंडवाना फला फूला। थ्राइव्ड, फलता रहा, फूलता रहा, पनपता रहा। बट अराउंड द टाइम, उस समय के आसपास, व्हेन द डायनासोर्स वर विप्ड आउट, जब डायनासोर समाप्त हो गए, विप आउट समाप्त हुए, एंड द एज ऑफ द मैमल्स गॉट अंडर वे, और स्तनपायी जीव
का युग प्रारंभ हुआ, गॉट अंडर वे। गॉट अंडर वे प्रारंभ हुआ, एज युग। मैमल्स स्तनपायी जीवों का, स्तनपायी जीवों का जब युग प्रारंभ हुआ, द लैंडमास वाज फोर्स्ड टू सेपरेट इनटू कंट्रीज। द लैंडमास वाज फोर्स्ड, भूखंड पर दबाव हुआ, दबाव पड़ा, टू सेपरेट इनटू कंट्रीज, देशों में अलग बंटने के लिए, सेपरेट्स अलग बांटना। शेपिंग द ग्लोब मच एज वी नो इट टुडे, शेपिंग द ग्लोब, शेपिंग आकार में, द ग्लोब ग्लोब पर, मच एज वी नो इट टुडे जिसको आज हम अच्छी तरह जानते हैं, जैसा कि हम देखते हैं इस प्रकार से संसार के ग्लोब पर इसका आकार बना। टू विजिट अंटार्कटिका नाउ इज टू बी ए पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री। टू विजिट अंटार्कटिका, अंटार्कटिका की सैर करना, अंटार्कटिका की यात्रा करना, नाउ अब, इज है, टू बी ए पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री, उस इतिहास का एक भाग होना, हिस्सा होना। अंटार्कटिका की अब सैर करना, उस इतिहास का एक भाग होना है, हिस्ट्री इतिहास का। टू गेट ए ग्रैप्स ऑफ वेयर वी हैव कम फ्रॉम एंड वेयर वी कुड पॉसिबली बी हेडिंग। टू गेट ए ग्रैप्स, पता लगाने के लिए, जानने के लिए, ऑफ वेयर वी हैव कम फ्रॉम, कि हम कहाँ से आए हैं, एंड वेयर वी कुड पॉसिबली बाय हेडिंग, और संभवतया हम किधर आगे की ओर बढ़ सकते हैं, जा सकते हैं। इट इज टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्डेलियन फॉल्ट्स एंड प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट सील्स। इट इज टू अंडरस्टैंड, इट इज टू अंडरस्टैंड, समझना है, द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्डेलियन फोल्ड्स, कॉर्डेलियन परतों के महत्व को समझना है, फॉल्ट्स परतों को, सिग्निफिकेंस महत्व, एंड प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट सील्स, और प्रारंभिक कैम्ब्रियन युग की ग्रेनाइट परतों का, ओजोन एंड कार्बन, ओजोन और कार्बन के, इवोल्यूशन एंड एक्सटेंशन, इवोल्यूशन उद्विकास यानी धीरे धीरे बढ़ना, एंड एक्सटेंशन और उसका विलोपन। When you think about all that, जब आप इस सब के बारे में सोचते हैं कि कैन हैपन इन ए मिलियन ईयर्स, ये लाखों वर्ष में ऐसा हो सकता है, इट कैन गेट प्रेटी माइंड बॉगलिंग, इट कैन गेट प्रेटी, ये काफी, प्रेटी मीन्स काफी, पर्याप्त, प्रेटी काफी, अकल्पनिक हो सकता है, माइंड बॉगलिंग अकल्पनिक, जिसकी कल्पना की सकती है, माइंड बॉगलिंग, अकल्पनीय। इमेजिन, कल्पना करें, इंडिया पुशिंग नॉर्थवार्ड्स, भारत दक्षिण की ओर धकेला जा रहा है, जैमिंग एशिया, एशिया के विरुद्ध, टू बकल इट्स क्रस्ट एंड फॉर्म द हिमालयाज, इसकी चोटी को दबाने के लिए और हिमालय का निर्माण करने को। साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ टू जॉइन नॉर्थ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ टू जॉइन नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका से जुड़ने के लिए बढ़ रहा है, ओपनिंग ऑफ द ड्रैग पैसेज, ड्रैग गलियारे को पैसेज धरना,
ड्रैग दर्रे को खोलने के लिए टू क्रिएट ए कोल्ड सर्क्यूम्पलर करंट, एक परध्रुवीय सर्क्यूपोलर सरकमपोलर परध्रुवीय धारा ठंडी धारा निर्माण करने के लिए, कीपिंग अंटार्कटिका फ्रिज्ड, अंटार्कटिका को ठंडा रखने के लिए, डिसोलेट निर्जन एंड एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड, संसार के तल में रखने को। और ये आज के वीडियोज में आपको इतना है, कल में आपके पुनः इस अर्थ को बढ़ाएंगे। धन्यवाद।